हमारा निर्णय स्पष्ट है। वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। ये शुरुआत है उस सबसे बड़े आंदोलन के टूट की जिसे किसान पिछले करीब 2 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर चला रहे थे। यह शुरुआत है उस आंदोलन के कमजोर होने की जिसे बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने संभाल कर रखा था। इसकी वजह भी साफ है, गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली की सड़कों पर हुई हिंसा। इसकी वजह से राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के नेता वीएम सिंह ने भी इस आंदोलन से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया है। हम ना शहीद कराने आए हैं ना पिटवाने आए हैं लोगों को। यहां पर मैंने पहले भी कहा था 2 अक्टूबर 2018 की इसका जो है ये फिर से वापस रिपीट नहीं होना चाहिए जो रिपीट हुआ है। उन लोगों के साथ आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते जिनकी दिशा अलग हो, जिनकी दिशा अपनी हो, मुद्दों के साथ ना हो। मुझे बता देना, राकेश टिकैत 5-6 मीटिंगों में गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बात एक बार भी उठाई? रेट की उठाई, पुरानी पेमेंट की उठाई, 1.5 गुना लागत के दाम में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उठाई? किस चीज में उठाई? धान का रेट की बात करी? किसकी बात करी? और हम केवल यहां से सपोर्ट देते रहे और वहां पर कोई नेता बनते रहे, वो हमारा काम नहीं है आज। इसलिए बड़े दर्द के साथ मैं कहना चाहता हूं, आंदोलन खड़ा करने का काम 26-27 में दिल्ली लाने का काम वीएम सिंह का था। 27 अक्टूबर को भी मैंने जब पंजाब के लोग दिल्ली लेके आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि हम सब मिलकर करेंगे 2 दिन का ये आंदोलन। पर इसलिए नहीं आए थे कि देश को, अपने आप को 26 जनवरी को सबको बदनाम करने का काम हमने किया, इसलिए हम नहीं आए थे यहां पर। हम आए हैं केवल और केवल अपने, जब वापस जाएं धान का पूरा रेट मिले, गन्ने का पूरा रेट मिले, हमारा ब्याज मिले और हम पे एक भी केस ना लगे घर जाने के बाद, इसलिए यहां पर आए थे। ये वार्ता में हुई नहीं कोई बातें। इसलिए इस आंदोलन से, जो इनका आंदोलन है, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। ना तो इन्होंने पहले कहा था वीएम सिंह हमसे अलग है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हमने सपोर्ट किया, गाजीपुर ने पूरा सपोर्ट किया और जैसे मैंने कहा 2-3 दिन के अंदर जो बाकी लोगों को आना है, आज हमारे निर्णय के बाद उनको भी सोचना पड़ेगा कि वापस आना चाहते हैं नहीं आना चाहते। हमारा निर्णय स्पष्ट है। वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए। जैसे कि सब जानते हैं कि कैसे किसानों के कुछ गुट मंगलवार को बेकाबू हो गए और दिल्ली की सड़कों पर बैरिकेड उजाड़ने लगे। तय रूट पर नहीं चलते हुए उन गुटों ने लाल किले तक पहुंचने की कोशिश शुरू की और फिर वो हुआ जिसने देश को शर्मसार कर दिया। लाल किला किसानों के कब्जे में था और दिल्ली पुलिस इन गुटों के सामने बौनी साबित हो रही थी। लाल किले तक पहुंचने के दौरान किसानों के जत्थों और पुलिस के बीच जगह जगह झड़प भी हुई। अब इस हिंसा को देखते हुए किसान संगठनों ने खुद को आंदोलन से अलग करने की शुरुआत कर दी है। भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने भी आज इस आंदोलन को अलविदा कह दिया। उनका गुट चिल्ला बॉर्डर पर धरना दे रहा था। मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु की जो संगठन का यहाँ धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। हालांकि इन सबके बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हमने उन्हें पहले ही निकाल दिया था। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मैं पहले ही किसानों की सारी जिम्मेवारी ले चुका हूं, जिनको गाजीपुर छोड़ना है वो छोड़ दे। 2 महीने तक यहां क्यों डटे थे? जब पुलिस का डंडा पड़ा तो भाग गए, जब नेतागिरी करनी थी तो करते रहे,
लेकिन एफआईआर दर्ज हो गई तो आंदोलन छोड़कर भाग गए। आंदोलन को कमजोर आदमी बीच में छोड़ता है। ऐसे में साफ है कि मंगलवार को ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद किसान संगठनों के बीच टूट शुरू हो गई है। ऐसे में देखना यह होगा कि किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा क्या रणनीति तैयार करती है, या फिर यह आंदोलन यही दम तोड़ देगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।